सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मेरे साथ गुरचरण जी हैं, कैप्टन अमरजीत जी हैं और हमारे सर्कल इंचार्ज तनु बाबा जी हैं। तो आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो पूरे हरियाणा के वासियों को, जिला पंचकुला के पूरे वासियों को बहुत बहुत बधाई हो और उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने कल जो जींद रैली थी वो इतनी ज़्यादा लोगों ने वहाँ पहुँच के उस रैली को कामयाब करा। उस रैली के अंदर इतना बड़ा जनसैलाब था कि जितने लोग अंदर थे उससे भी कई गुना लोग बाहर थे और जींद की सभी सड़कें कल रोड जाम थे और बीजेपी सरकार को और विरोधियों को पता चल गया कि जो हमारे और उनके पिछले आज तक इतनी बड़ी रैली किसी भी पार्टी ने नहीं करी जितनी बड़ी रैली कल हमारी जींद में हुई। और इतना बड़ा जनसैलाब लोगों का, उन लोगों ने अपने आप वहां पहुंच के श्री अरविंद केजरीवाल जी को, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जी को सुना और उन्होंने बताया दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार है, वहां हम मुफ्त बिजली, पानी, मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा और बेरोजगारी के ऊपर कैसे काम कर रहे हैं। और लोगों का उत्साह देखकर लगता था कि जो आने वाला समय 2024 में इलेक्शन है और उस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी बहुमत से और भारी बहुमत से यहां से सरकार बनाएगी। और जो श्री अरविंद केजरीवाल जी ने कल ऐलान कराए कि हमारी बातचीत चल रही है, ऊपर जो लोकसभा की इलेक्शन है वो हम इंडिया गठबंधन के साथ बातचीत करके जैसे भी फैसला होगा वैसे हम लड़ेंगे। लेकिन जो हमारी विधानसभा की 90 की 90 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी अपने बहुबल पर 90 की 90 सीटों के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे और 90 की 90 सीटों के ऊपर हम जीतेंगे। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पंचकुला जिला का, आम आदमी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं का, आम आदमी पार्टी के पूरे लीडरों का, आम आदमी पार्टी के पूरे वॉलंटियर का, आम आदमी पार्टी के सर्कल इंचार्ज का, आम आदमी पार्टी के सर्कल यूनिट का, आम आदमी पार्टी के ब्लॉक के इंचार्जों का और जितने भी हमारी महिलाएं हमारे साथ गई। और इतनी ठंड के बावजूद भी हम यहाँ से कालका विधानसभा से, पंचकुला विधानसभा से हम वहां पहुंचे। मेरी ड्यूटी लगी थी, मैं कालका विधानसभा से लेके गया हूं और दूसरी टीम जो हमारी पंचकुला की अलग वाली टीम थी वो पंचकुला से अपनी अपनी जो पार्टी ने जिम्मेदारी निभाई थी, लगाई थी, उनको हमने सब ने मिलकर अपनी जिम्मेदारी वो निभाई। और 2 बार 3 बार मैं पूरे विधानसभा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि लोगों ने हमारे लिए इतना टाइम निकाला और हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी को सुनने वहां गए। सर उनका भी इनका जी मजदूरों का जो कल आपके जाम लगा रहे थे, मुझे अभी कल ही पता चला शाम को कि एक वीडियो वायरल हुई थी कि हमें वहां रास्ते में छोड़ गए वो मजदूर। पहली बात तो हैरानगी होती है कि अगर हमने ले जाना होता तो हम रास्ते में क्यों छोड़ते, हम उनको जींद में रैली के बाद छोड़ते, हम वहां इकट्ठ दिखाते। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं विरोधियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिनको रणजीत उपल से डर लगता है, जिनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, जिनको श्री अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के ऊपर, पंजाब के मुख्यमंत्री की नीतियों के ऊपर डर लगता है और ऐसे षड्यंत्र रचते हैं। तो मैं उन विरोधियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। रंजीत उपल से क्यों डरते हैं ये लोग कि रंजीत ऊपर गरीबों के मसले उठाता है?
रंजीत उपल लोगों के मसले हैं वो उठाता है। ये तो कोई बात नहीं, चलता रहता है। सियासत में हर आदमी की ड्यूटी है। ऊपर वाले ने जिसकी जो ड्यूटी लगाई है ना, वो अपनी अपनी ड्यूटी वैसे ही निभाएगा। कोई नेगेटिव निभाएगा, कोई पॉजिटिव निभाएगा, हमें इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वॉलंटियर का, आम आदमी पार्टी के किसी भी लीडर का इसमें कोई हाथ नहीं है, और ना हम किसी को लेके गए हैं, ना हमने किसी को छोड़ा है। अगर जो कुछ भी हुआ है वो सरासर गलत हुआ है और नहीं होना चाहिए। जो राजनीति हुई है, जो षड्यंत्र रचा गया है, वो भी गलत हुआ है। ऐसा काम, ऐसी घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोई अपने स्तर पे कोई जांच भी कराएंगे सर इसकी सर? मैंने कल बोला है कंप्लेंट भी हम देंगे, लेकिन चलो जांच की इसमें क्या हमने करवानी है। अगर किसी को लगता है वो हमारे सामने आके बोले कि मुझे वो आदमी लेके गया था, वो आदमी बोल के गया था, वो मेरे सामने आए, मुझे पता चलना चाहिए ना। मेरे किसी वॉलंटियर ने बोला है, क्योंकि मैं तो बस पे गया ही नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी पे गया हूं, मुझे तो पता ही नहीं है। जो बोल रहे हैं कि हमें बस से उतारा गया, तो मैं आपको जरिए बताना चाहता हूं, मैं बस पे नहीं गया, मैं तो अपनी गाड़ी से गया हूं। तो मुझे वैसे इस बात का पता भी नहीं, हमें तो जाके जीत पता चला कि ये कहानी हुई है। लेकिन हमारी 10 बसें गई हैं, 10 की 10 बसों के हमारे जो वॉलंटियर लेके गए हैं, जिनकी हमने जिम्मेदारी लगाई थी, वो अपनी जिम्मेदारी से वो अलग अलग जगह से, जैसे मतलब रायपुर रानी से, कालका से, पंजौर से, कर्णपुर से, मड़ा वाले से, अलग अलग जगह से बसें गई हैं। कालका से भी बसें गई हैं। तनु बाबा जी बस लेके गए हैं, मेरे साथ बैठे हैं, ठीक है, अपनी टीम को लेके गए हैं, साथ युवा साथी थे, इनके लेके गए हैं। तो आप ही का नाम क्यों आया, किसी और का क्यों नहीं आया? जैसे आपको तो कालका का एरिया दिया गया था। तो वीडियो में आपने फिर देखा ही है, उनको तो ये भी नहीं पता। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमें पता नहीं जी कौन लेके आया। बाद में उनको बोला किसी ने पीछे जाके वीडियो में सारा देखो कि रंजीत है, फिर वो रंजीत वाला सामने वाला बोल रहा है जी उपल। ठीक है ना जी, जिस आदमी को आदमी लेके आता है पता होना चाहिए। अगर मैं उनको ये बोल रहे हैं ना जी, अगर वो बोलते हैं कि लेबर चौक से हमें ले आए, लेकर लेबर चौक में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अगर मैं लेबर चौक में गया हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और बताओ, आरओबी का काम सर काफी कछुआ। अभी पता ही है आपको, सरकार इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये लगे हैं लोग, बड़ी जोर शोर से लगे हैं। लेकिन पिछले 5 साल से लगे हुए हैं, और कभी शुरू कर देते हैं, कभी बंद कर देते हैं। लोग परेशान हैं और पूरा मतलब जनता परेशान है, लेकिन सरकार की सिर के ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंगती। ये सरासर जनता के साथ और लोगों के साथ गलत हो रहा है। ट्रैफिक जाम लग रहे हैं हाथ। बिल्कुल, कोई भी यहाँ ट्रैफिक का अधिकारी नहीं होता, आपको शाम को पता है। और ट्रैफिक की वजह से कई स्कूटरियां और कई महिलाएं गिर जाती हैं और लोग बेचारे परेशान हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता जी।